भगवान के कृपा से हम लोगों ने जो विभूति योग है 10वां अध्याय 10 दिन पहले विचार किया था, पूर्ण हुआ था। अभी आज 11वें दिन में एकादश अध्याय। यहाँ भगवान का विराट रूप है। उस विराट रूप को देखने की इच्छा प्रकट करेंगे अर्जुन। उस परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास बाह्य साधनों में मुख्य 2 साधन हैं। आभ्यंतर साधन है, वो प्रधान साधन है, मन है। क्योंकि मनसा एव आप्तव्या, मनसा एव अनुद्रष्टव्या श्रुति बोलती। मन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, मन के द्वारा ही देखा जाता है, मन में ही देखा जाता है। ये तो है, अकाट्य है। किंतु बाह्य जो साधन है जो अभ्यंतर है, मन भी तभी कारण बनेगा बाह्य साधन हो। जैसा भोजन बनाते हैं वहाँ मुख्य जो साधन है अग्नि है अंतिम में, तो अग्नि भी तभी काम करेंगी, लकड़ी आदि सब बाह्य होना चाहिए। वैसे ही यहाँ 2 बाह्य साधन है हमारे, उसमें प्रधान माना जाता है। तो उसमें एक जो अमूर्त स्वरूप है, उसका गुण है शब्द, उसके द्वारा वर्णन किया। भगवान का वैभव है विभूति को 10वें अध्याय में। उसी का नाम है श्रवण हो गया, कान के द्वारा सुना है। भगवान की विभूति है, भगवान का वैभव है भगवान का। अच्छा, आप चिंतन कभी कर सकते हैं, अनुसंधान कभी कर सकते हैं, ध्यान कभी कर सकते हैं, तभी है ना। मन को जानकारी होनी चाहिए, किसका ध्यान करे, किसका चिंतन करे, किसका अनुसंधान करे। तो इसलिए मन को ये बताते नेत्र और श्रवण इंद्रिय। तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया था भगवान का जो विभूति अलग 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 अलग। किंतु श्रवण इंद्रिय है, उससे भी नेत्रेंद्रिय का जहाँ विषय बनता है तो और भी आपको दृढ़ हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा दिया, ये सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य कहाँ है? नेत्र सत्य है। नेत्र को सत्य माना है। क्यों? वहाँ दृष्टांत दिया, विवादमानः। 2 व्यक्ति परस्पर विवाद करते हुए, झगड़ा करते, आपस में वार्तालाप करते हुए आए एक के पास। एक बोल रहे मैंने सुना हूँ, अमुक विषय में मैंने सुना हूँ। दूसरा एक बोलता नहीं गुरुजी मैं देख के आया हूँ। तो प्रमाणित तो उसको देखा हुआ को प्रमाण माना जाता है। सुने हुए भी प्रमाण है किंतु देखे हुए को भी प्रमाण माना जाता है। वैसे ही यहाँ अभी तक अर्जुन ने और हम लोगों ने केवल सुना मात्रा है भगवान की जो विभूति है। एक इंद्रिय का विषय तो हो गया, दूसरी इंद्रिय तरस रहे उसको देखने के लिए, उसका विषय बने। इसलिए अर्जुन यहाँ प्रार्थना कर रहे, भगवान मैं श्रवण इंद्रिय के द्वारा तो आपका गुणगान तो सुना है, मेरा नेत्र इंद्रिय के क्या अपराध है? इसलिए आपका जो विराट रूप है वो मैं देखना चाहता हूँ, उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे जा रहे।
और इसके लिए आ रहे यहाँ विराट रूप दर्शन के लिए 11वां अध्याय। तो उसको बता रहे देखिए भूमिका में, भगवतो विभूतयः उक्ताः, भगवान की जो विभूति है 7, 9, 10 तीनों अध्याय में बताया। 7 में प्रारंभ किया रसोहम अपसु करके, वहाँ से प्रारंभ करके 90 में भी कुछ बता दिया, पहले भी बताया था, कुछ कार्यात्मक विभूति और कुछ कारणात्मक विभूति। तो 10वें में विस्तार रूप से बता दिया। तो इसलिए बता रहे भगवतो, भगवान की विभूतयः, विभूति विभूति विभूतया हरि हरि हरया, भगवान की जो विभूति है, वैभव है, जो विस्तार है, जो व्यापकता है, वो उक्तः अत प्रतिपादिता कुत्र पूर्वम 7वें 9वें 10वें 7, 9, 10वें और 10वें में जाके अंतिम में निचोड़ के भी बता दिया, सार बता दिया। मतलब एक तात्पर्य अर्थ होता है ना, एक पदार्थ, वाक्यार्थ, तात्पर्यार्थ, निचोड़ अर्थ, निर्गलित अर्थ, उसको बोलते पिंडीभूत अर्थ। वो बता दिया कहाँ 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। क्या? विष्टव्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरे जो विभूति है उसके विषय में अधिक क्या कहें। एक तो कहा भी नहीं सकते और आपको अधिक जानने से कोई प्रयोजन भी नहीं। जानना तो कुछ अलग है ना, विभूति नहीं। विभूति जानने से कुछ नहीं होगा, होगा कुछ? हाँ, विभूति के द्वारा विभूति वाले को जानो तभी फायदा है, इसलिए विभूति बता रहे। तो इसलिए यहाँ अंतिम में कहा विष्टव्यः इदं सर्वम, ये सारे जो जगत को मैं एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। त्रिपादस्यामृतम दिवी, मेरा 3 है द्योलोक है प्रकाश में, ये निचोड़ के बताया था। चितोज इति भगवतः अभिहितम, ये बात और किसी ने नहीं कहा। भगवान की जो विभूति है किसी दूसरे ने नहीं वर्णन किया, स्वयं भगवान ने अभिहिता कथिता, स्वयं भगवान ने बताया, स्वमुखेन एव, अपने ही मुख से। क्योंकि कभी कभी होती है परकीय शैली होती है, जैसे कठोपनिषद आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वहाँ वेदांत क्या श्रुति बता रहे क्या आपको? यमराज बता रहे। कैसे श्रुति मानते हो? यमराज उपदेश कर रहे हैं ना, कि यमराज श्रुति है क्या? तो श्रुति वचन कैसे बोलेंगे? यमराज का वचन। इसलिए वहाँ यमराज के द्वारा श्रुति उपदेश करवा रहे, इसलिए श्रुति वचन है। वहाँ श्रुति है, मुख्य करता है, करवा रहे, इसलिए यमराज गौण है, वहाँ मुख्य नहीं है, श्रुति है। ये हुआ परकीय शैली। परकीय बोल दो दूसरे को बीच में डाल के उपदेश करवाना, स्वतः नहीं, ये परकीय शैली। शैली का मतलब है वेद और वेद के जो तत्व को निरूपण करने वाले, जो भी शास्त्र हो, प्रतिपादन करने वाले, जो बताने का तरीका है, उसी का नाम है शैली। बोलते ना उसकी शैली बहुत अच्छा है करके। वो स्वकीय शैली हो सकती है, परकीय शैली हो सकती है, अथवा लौकिक शैली हो, 3 माना जाता है। स्वकीय शैली का मतलब है जो उत्तम अधिकारी है, सीधा श्रुति अपने मुख से उपदेश करेंगे, ईशावास्य आदि देके।
बीच में किसको नहीं डाल दिया। ये स्वकीय शैली अथवा समाधि शैली भी कही। और बीच में गुरु शिष्य को डाल के उपदेश करते, जैसा बृहदारण्यक में देखे याज्ञवल्क्य के द्वारा श्रुति जनक को उपदेश करवा रहे, स्वतः नहीं। कठोपनिषद में देखे यमराज के द्वारा नचिकेता को उपदेश करवा रहे। प्रश्नोपनिषद में देखे पिप्पलादि ऋषि के द्वारा 6 आचार्यों को उपदेश करवा रहे। यह है परकीय शैली। श्रुति स्वयं नहीं कर रहे, इसको कहते परकीय शैली। और एक होते लौकिक शैली। लौकिक मतलब पुराणों के द्वारा लौकिक भाष्य से, जनपद भाष्य से आपको तत्व समझा रहे हैं। कोई भी ग्रंथ उठा दीजिए वेद सम्मत, उसमें अंततः मिलेगा क्या है? परमात्मा तत्व है। यहाँ तो भगवान स्वयं अपने ही मुख से बता रहे, परकीय शैली भी नहीं, लौकिक शैली, इसलिए बता रहे। अभिहितम, अभिहितम तो कथितम श्रुत्वा, इस बात को सुनकर कौन? अर्जुन, अर्जुन को बताया था ना सुनकर। यद जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वरम तत् साक्षात कर्तुम इच्छन। 10वें अध्याय आदि 9वें और 7वें में सुनने के बाद जो ईश्वर का जो जगदात्म रूप है, जगत को है नहीं, सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, परमात्मा ही जगत रूप से दिख रहे। परमात्मा को हटाकर कोई जगत नहीं है। समुंदर ही तरंग रूप से देख रहे, कोई अलग नहीं है। हाँ, देखने की दृष्टि आपकी अलग है, ये अलग बात है। इसलिए जगदात्म रूप जो ईश्वर है उसका स्वरूप है, तो उसको ही आद्यम, आद्यम मतलब सबसे पहले, ऐश्वरम तत् साक्षात कर्तुम, ये जगत रूप है परमात्मा का, उसको प्रत्यक्ष करने के इच्छुक, उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। भगवान आपने विभूति तो बता दिया, ये सब आपकी ही विभूति है, आप ही है, ये मैंने अभी तक सुना हूँ, उसमें आपका स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जगत में आप कैसा है करके, इसलिए बोल रहे साक्षात कर तुम, बोल तो प्रत्यक्ष कर तुम। उस इच्छा से, उस भाव से, उस जिज्ञासा से अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे। देखे अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय अर्थात मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मुझ पर अनुग्रह करने की इच्छा से। अनुग्रह किसको कहते हैं? किस चिड़िया का नाम अनुग्रह है? अनिष्ट वारण पूर्वका इष्ट साधन इच्छा अनुग्रह, इसका नाम है अनुग्रह। अनिष्ट जो है उसका निवारण पूर्वक, और इष्ट का जो साधने की जो इच्छा है उसी का नाम है अनुग्रह कहते। ये अनुग्रह की परिभाषा। अथवा दुःखिनो दुःख अपकरणे प्रवृत्ति, जो दुखी व्यक्ति है उन दुखों का निवारण करने में प्रवृत्त होना, इसी का नाम है अनुग्रह। परमात्मा के 5 शक्ति माने जाते, पंचकृत्य परायण। भगवान शिव जी को भी पंचकृत्य माना है, माँ दुर्गा को भी पंचकृत्य परायण, 5 शक्ति है उनमें, सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह।
तो पंचशक्ति क्यों माना? पंच तत्व है। पृथ्वी तत्व को लेकर सृष्टि प्रधान मानते, क्योंकि सृष्टि पृथ्वी से ही होती, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में भी बता दिया। और जल तत्व है, स्थिति है। आपो वै प्राणः, छांदोग्य बोल रहे, क्योंकि जल ही जीवन है। भोजन के बिना भी रह सकते, जल के बिना नहीं, इसलिए स्थिति है जल परक। अग्नि है, अग्नि वै अत्तः, सबको खाने वाले अग्नि संगार करते। तो पृथ्वी, जल और तेज सृष्टि स्थिति लय शक्तियात्मक माना जाता। वायु तत्व है वो निग्रह, निग्रह बोल तो अवरोध करना, जो दिख रहे उसको व्यवधान करना, प्रतिबंध करना, अथवा पौराणिक शब्द से कहना शाप देने में समर्थ। किसी को चाहे तो शाप दे के आप जाओ, जैसे वहाँ शाप दिया था ना अगस्त ऋषि ने, जाओ तुम सर्प अजगर बनो, राजा नहुष को शाप दिया था। और गौतम ऋषि ने शाप दिया था, ले जाओ तुम पत्थर बनो, ये निग्रह। अहल्या दिख रही थी, अब निग्रह हो गए, पत्थर रूप से अदृश्य हो गए। और अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है कृपा करना, दया करना, अनुकंप करना, कोई भी अर्थ लेना, ये परमात्मा की शक्ति है। इसलिए तंत्र शास्त्र में बता दिया है, एक एवा शिवा साक्षात सत्य ज्ञानादि लक्षणाः विकाररहिता शुद्धः स्वशक्त्यः पंचदा स्थितः। एक एव शिव, शिव एक ही है, क्योंकि शिव का मतलब वही है, शिवम अद्वैतम मन्यन्ते मांडुक्य। एक ही शिव साक्षात सत्य ज्ञानादि लक्षणः, सत्य है, ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंत है। विकार रहिता, उसमें विकार नहीं है। शुद्ध, शुद्ध है। स्वशक्ति, अपने शक्ति के द्वारा पंचधा स्थित, पांच प्रकार से, उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह। इसलिए हम बता रहे मदनुग्रहाय, अर्थात मेरे ऊपर कृपा करने, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अनुकंपा के लिए। क्या? परमम, परमम बोल तो निरतिशय, अत्यंत श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उससे उत्कृष्ट कोई है ही नहीं। क्या है वो? परमम कौन है, कौन सी चीज है? तो बोले गुह्यम अध्यात्म संयतम, गोपनीय भी है वो, केवल परम है नहीं, परम के साथ साथ गोपनीय है। गोपनीय इसलिए है अनाधिकारी चेष्टा ना हो जावे। अनाधिकारी के पास गए हुए विद्या अनर्थ का कारण मानते, अल्प विद्या भयंकरी हो जाती, इसलिए हम गोपनीय बता रहे हैं। तो परमम गुह्यम कौन? आध्यात्म संयतम, आध्यात्म विषयक वचन, वचन के साथ अन्वय कर दीजिए। कहने का मतलब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने अत्यंत गोपनीय जो आध्यात्मिक वचन है, आध्यात्मिक बोल तो आत्मा विवेक, दृश्य विवेक, इसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। एक दृग है, एक दृश्य है। वेदांत में दो ही पदार्थ है, अन्य सिद्धांत लोग अलग अलग मानते हैं। नैयायिक 14 मानते हैं, वैशेषिक 17 मानते हैं, सांख्य लोग 25 तत्व मानते हैं, आगम लोग 34 तत्व मानते, अलग। वेदांत में दो ही पदार्थ है, एक दृग, एक दृश्य, दो ही पदार्थ है। इन दोनों का जो विवेचन है, दोनों का विवेक है, दोनों का पृथक करना, यही नाम है आध्यात्मिक है, और कोई नहीं। ऐसे जो आध्यात्मिक संयतम, आध्यात्म संज्ञा वाला कौन? वचा, आगे अन्वय करें। ये जो वचन त्वया उक्तः यत्, आपने जो कहा,
क्यों कहा? मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। ये जो आपने वचन कहा, यत्वया उक्ता वचन, तेना वचनेन कौन सा? उस आध्यात्मक वचन के द्वारा, आपके मुकारबिंद से सुना हुआ जो आध्यात्म वचन से। अयम मोहो ममः विगतः, ममः अयम मोह विगतः। ममः शब्द से लेना यहाँ तुम पद का वाच्य में पड़ा हुआ मोह। तुम पद का लक्ष्य में मोह रहेगा ही नहीं। या ममा मतलब तुम पद लेना, जो तुम पद है उसका वाच्य में जो मोह था, मोह से उपलक्षण लेना अन्य जो भी। मोह का मतलब है अविवेक बुद्धि। मोह का तात्पर्य है अविवेक बुद्धि। विवेक करने की सामर्थ्य नहीं था अर्जुन के अंदर, इसलिए है ना वो, अरे भीष्म पितामह है, मेरा गुरु है, उनको मैं कैसा मारूं, इसलिए शोकग्रस्त हो गए थे। ऐसे जो अविवेक बुद्धि है अयम विगतः, वो नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब है आपने जो उपदेश किया था अध्यात्म ज्ञान, उस वचन के द्वारा मेरी जो अविवेक बुद्धि थी वो नष्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ तो अर्जुन बता रहे 18वें अध्याय नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वहाँ भी अर्जुन बोल रहे। अभी यहाँ मोह नष्ट हो गया तो दोबारा मोह आ गया, दोबारा नष्ट हो गया, दो बाल बोल रहे। इसलिए वहाँ नष्टो मोह स्मृति लब्धा है ना, वो संपूर्ण ज्ञान का बोधक है। यहाँ तो ज्ञान नहीं हुआ है अर्जुन को, यहाँ केवल जो अविवेक बुद्धि है कर्तव्य करता है उसके प्रति अविवेकता वो नष्ट हो गया। तत्वज्ञान का नहीं लेना। यदि यही तत्वज्ञान हो, आगे क्या बोलेंगे? नष्टो मोह स्मृति लब्धा 18वें अध्याय में। वहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है, नष्टो मोह मतलब संसार कारणभूत अज्ञान, वो निवृत्त हुआ। यहाँ ये नहीं लेना। यदि यहाँ ये लेते हो, यहाँ तो मतलब कार्याविद्या, कारणाविद्या जाके वहाँ निवृत्त है, ये लेना। अविवेक बुद्धि, देखिए अविवेक और अज्ञान दोनों एक नहीं है। मोटे तरफ से सब बोलते हैं अज्ञान को अविवेक करके, नहीं नहीं। अच्छा, अविवेक किसका धर्म है? इसका अंतःकरण का है ना। अज्ञान के अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण तो अज्ञान का कार्य है, तो अविवेक और अज्ञान एक कैसे होगा? किंतु कहते अविवेक और अज्ञान एक करके, दो एक नहीं। अविवेक कार्य है, अज्ञान कारण है, इसलिए यहाँ अविवेक नष्ट हुआ, वहाँ अज्ञान नष्ट हुआ। ये भेद करना पड़े, अन्यथा पुनरुक्ति हो जाएगी। नहीं तो भगवान को शोक चढ़ गया दोबारा गीता उपदेश करने। किसी किसी को होता है ना, प्रवक्ता को बोलते जाएंगे। ऐसे ही अर्जुन को ज्ञान तो हो ही गया, तो दोबारा भगवान बोलते जा रहे 12 से लेकर 18 अध्याय तक, क्या जरूरत था? इसलिए भेद करना। यहाँ मोह का मतलब अविवेक, वहाँ नष्टो मोह में जो मोह शब्द है, इस अविवेक का कारणभूत अज्ञान, ये दोनों में अंतर कर दे। विगतः नष्ट हो गया, अर्थात मेरे अंदर अभी कर्तव्य का विवेक आ गया, ये सिद्ध हो गया। भाष्य में देखिए, मदनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, अतः मुझ पर दया करने के लिए, मुझ पर अनुकंपा करने के लिए, एक ही अर्थ है। परमम निरतिशयम, परम बोल तो निरतिशय, सातिशयत्वम परिचिन्नत्वम। सातिशय कहते परिचिन्न, सीमा से बंधा है, किंतु ये ऐसा नहीं है, सीमा से नहीं बंधा है। ये जो ज्ञान है किसी सीमा से नहीं, राजविद्या है। 9वें अध्याय में बताया राजविद्या राजगुह्यम करके, इसलिए निरतिशय है। गुह्यम वहाँ भी है ना, राजगुह्यम 9वें अध्याय में बोल दिया, राजविद्या राजगुह्यम, गोपनीयों में भी वो श्रेष्ठ है, राजा है। गोप्यम
तो ये जो निरतिशय और गोप्य है, कौन है वो? आध्यात्म संयतम, उसका अर्थ करे देखिए। आत्मानात्मा विवेक विषयम आध्यात्मम, दृग और दृश्य का विवेक। भगवान भाष्यकार का एक ग्रंथ है दृग दृश्य विवेक नाम का, दृग और दृश्य का विवेक नाम का ग्रंथ, अच्छा विचार किया, छोटा सा। इसी प्रकार यहाँ आत्मानात्मा विवेक बोलते दृग दृश्य विवेक। विषयम ये हो गए किसका? आध्यात्म संयतम। यत, ये जो, यत बोल तो जो, त्वया उक्तम वचः, ये बात, त्वया बोल तो आपने जो कहा, यहाँ तक आपने यही बताया, और क्या बता दिया? पहले तुम पद का शोधन बता दिया, अभी तत्पद का शोधन बता रहे, इसमें जाके 12वें जाके समाप्त हो जाएगा आपका तत्पद का शोधन, ये जो आपने बता दिया। वाक्यम, वचों का अर्थ कर रहा है वाक्यम अथवा वचनम। वाक्य बोलते हैं वचन, आपने जो बता दिया जो वचन है वाक्य, तेना, उस वचन से, उस वचन से, ते वचसा, या वचसा शब्द बोल दो आपके वचन से। मोह अयम विगतो मम, मम मोह विगता, भाष्यकार जी अर्थ करें अविवेक बुद्धि अपगता इत्यर्था, ना तो अज्ञान नष्ट इत्यर्थ, ऊपर से जोड़ दीजिए। अविवेक बुद्धि थे अज्ञान का कार्य, ये नष्ट हो गया, किंतु अभी मूल अज्ञान तो पड़ा ही है, वो जाके वहाँ नष्ट होगा 18वें में, इत्यर्थ। और भी देखिए आपने ये भी कहा दिया था, इतना ही कहा दिया ये बात नहीं, और भी बताया आपने, महात्म्य का वर्णन किया है, सृष्टि स्थिति आदि सब बता दिया, ये भी आपने बता दिया, उसी को ही बता दे। किंचा, तथा और, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्ता कमलपत्राक्ष माहात्म्यामपि चाव्ययम्। केवल आपने आध्यात्मिक बता दिया ये बात नहीं, ही यस्मात्, क्योंकि, और भी, भवाप्ययो, भवाप्ययो मतलब उत्पत्ति और लया, भव का दोनों अर्थ होता है, भवो भवेति करके बोलते आप। एक भव का अर्थ है शिव होता है, एक भव का अर्थ होता है उत्पत्ति होती। भवति व भूयते, भवति भूयते व इति भवा, ये संसार हो जाएगा। भवति उत्पद्यते अस्मिन्, जिसमें उत्पन्न हो रहा है उसका नाम है भवा, अतः संसार, ये हो गया जन्म अर्थ हो गया। और भवति अस्मादिति यदि पंचमे अर्थ में करते, जिससे जगत उत्पन्न हो रहे वो भवा है, ये शिव हो गया। देखिए शब्द एक अर्थ दो, जिससे ये जगत उत्पन्न हो रहे वो भवा, शिव हो गया। और जिसमें सारा जगत उत्पन्न हो रहे, जिसकी उत्पत्ति हो रहे वो जगत हो गया। इसलिए यहाँ भव शब्द का अर्थ कार्य लेना, कारण नहीं लेना, शिव नहीं लेना, शिव से उत्पन्न हुआ जगत, अतः उत्पत्ति। अमर कोशकार ने भव का अर्थ क्या? उत्पत्ति। भवो और अप्यय, अप्यय बोल तो अपगमन, आगमनम अपगमनम। आगमन बोल तो सामने प्रकट होना, उत्पत्ति। अपगमन मतलब वापस जाना। तो आगमन का अर्थ हो गया सामने आना, उत्पत्ति। अपगमन बोल तो वापस जाना, मतलब लया। इसलिए अप्यय का अर्थ है लया। ब्रह्म सूत्र में आप लोगों ने सुना होगा, स्वप्ययात
ब्रह्मसूत्र में है ना स्वाप्ययाद, आत्मा एक नाम है स्वाप्ययाद। स्वस्मिन लीयते इति स्वाप्यया, इसका एक नाम है स्वाप्यय, जीव का स्वपिति माया करके। तो अप्यय मतलब लया, उत्पत्ति और लया ही किसका? भूतानाम चराचर पदार्थानाम, भूत शब्द से लेना चराचर। ये बात मयः विस्तरशो श्रुतः, मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक, श्रुतो बोल तो मैंने विस्तार पूर्वक सुने हैं। किससे सुना? आपसे ही सुना है, आपने सुनाया, मेरे द्वारा सुना गए। मया श्रुतो, किससे? त्वत्तः, त्वत्तः बोल तो आपसे, आपके वचन से, दूसरे ने नहीं बता दिया, आपके वचन के द्वारा ही मैंने विस्तार पूर्वक सुना। किसका? उत्पत्ति और लय के विषय में। अब ये भी 10वें अध्याय में बता दिया। हे कमलपत्राक्ष, संबोधन है। कमलपत्राक्ष का बोल तो अरविंद लोचना, भगवान का एक नाम है अरविंद लोचना। अरविंदम कमलम लोचनम, अरविंद इव लोचनः यस्य, कमल के समान नेत्र है जिसके, इसलिए कमलपत्राक्ष। महिमना में है ना आपका, उसमें हरिस्ते सहस्रम कमलवलिमादाय पदयोर यदि कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र। भगवान ने संकल्प किया था ना 1000 कमल चढ़ाऊंगा करके, विष्णु भगवान ने। एक कमल भगवान ने गायब करवाया परीक्षा करने के लिए। भगवान विष्णु ने अरे मेरा संकल्प तो समाप्त हो रहा है, क्या करे? तो मुझे कमल पत्राक्ष, कमल नेत्र बोलते, मेरे नेत्र कमल, चलो आंख भी दे दे निकाल के। इसलिए भगवान विष्णु का नाम है कमल नेत्र, इसे बोले कमल पत्राक्ष। हे कमल पत्राक्ष, हे अरविंद लोचन, आपके मुखारविंद से ही सुना है और किससे नहीं। महात्म्य में भी, और महात्म्य बोल तो विभूति को भी सुना। अभी 10वें अध्याय में च अव्ययम, जो आपका अविनाशी है, अवर्णनीय है, ऐसा महात्म्य को भी सुना। हाँ, भाष्य में देखिए। भव बोल तो उत्पत्ति, भवती भूयते व, ये उत्पत्ति करना, तभी संसार बनेगा, अन्यथा शिव हो जाएगा। उत्पत्ति। अप्यय का बोल तो प्रलयो, अपगमनम, जैसा आया था वैसे ही वापस जाना, अर्थात प्रलय। किनका? भूतानाम चराचर पदार्थानाम, तौ भवाप्ययो, इसका नाम है भव और अप्यय, सृष्टि स्थिति। श्रुतो बोल तो मैंने सुनी, सामान्य नहीं, विस्तार पूर्वक, विस्तरशो मया, ना संक्षेपता, केवल संक्षेप से नहीं, विस्तार पूर्वक सुना है। 7वें में भी सुना, 9वें में भी सुना, 10वें में और भी ज़्यादा सुना, विस्तरता। किससे? त्वत्तः, किनसे सुना? कोई दूसरे आए होंगे उपदेश करने के लिए। आज जो बोलते नहीं नहीं नहीं, त्वत्तः, त्वत्सकाशात, त्वत्तः बोल तो त्वत्सकाशात, अर्थात आपके द्वारा ही, और किसी से नहीं, आपके द्वारा ही सुना। त्वत्सकाशः कमलपत्राक्षः, हे कमल नेत्र वाले, उसका अर्थ कर रहे देखिए, कमलपत्राक्ष। कमलस्यः पत्रः कमलपत्रम, कमल का जो पत्र है, पत्ता, उसी के समान कमल पत्ता। तद्वद अक्षणीयस्य, कमल पत्र के अर्थात कमल पत्र के सदृश, यहाँ कमल के नहीं, कमल पत्ते के सदृश, वो भी बहुत सुंदर होता देखने के लिए, ऐसा करके। उसका 2 तात्पर्य है। यहाँ कमल का उपमा ना देते हुए कमल पत्र का उपमा दे रहे। क्यों? कमल में केवल सुंदरता मात्र है, और इसमें क्या, सुंदरता के साथ भी निर्लिप्तता भी है। कमल का पत्ता जल में डुबा के रख दीजिए, सुबह से शाम उठा ही वैसा ही रहेगा, गीला नहीं होगा। इसलिए 2 के लिए यहाँ कमल पत्र प्रयोग किया।
इसलिए कमल प्रयोग ना करते, कमल पत्र का प्रयोग किया। सुंदर के साथ साथ निर्लिप्तता भी। कमल केवल सुंदर तो है, जल में डुबा के रख दी तो सड़ जाएगा वो, इसलिए यहाँ कमल पत्र है। कमलस्य पत्रम कमल पत्रम, कमल का जो पत्र है उसको कमल। तद्वद अक्षिणी, कमल पत्र के सदृश नेत्र है जिसके, भगवान कृष्ण के, तो उसका नाम है कमल पत्र। बहुरी समास है, अक्षिणी द्विवचन है। यस्य तव, आपके, स त्वं कमलपत्राक्षो, इसलिए हे कमलपत्राक्ष, कमल के पत्र के पत्ते के समान सुंदर और निर्लिप्त नेत्र वाले। माहात्म्यम अपि च अव्ययम, अव्ययम का अर्थ अक्षयम श्रुतम, आपका जो अविनाशी है, अक्षय जो महात्म्य अतः विभूति, महात्म्य का मतलब विभूति, उस महात्म्य को भी सुन चुका हूँ। किससे? आपसे ही सुना, दूसरे से नहीं। इति अनुवर्तते, यद्यपि यहाँ क्रिया नहीं है श्रुत करके, श्लोक का पूर्वार्ध में भूतानम श्रुतम करके, नीचे में अव्ययम यहाँ नहीं, भाष्यकार जी बोलते यहाँ भी क्रिया का अनुवर्तन कर दीजिए, श्रुत शब्द का अध्याहार कर दीजिए। तो अर्थ हो गया श्लोक का, भवाप्य हुई भूतानाम विस्तरशो मया श्रुता, और त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्य में पिचा अव्ययम श्रुता, यहाँ श्रुता यहाँ भी जोड़ दीजिए स्पष्ट करने के। और ये जो आपने बता दिया है ना, उसमें बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है, उसमें ननु नचा कोई भी नहीं कर सकते, जैसा आपने कहा वैसा ही है। शायद जो आपने बताया उसे कम ही बता दिया, एक तो क्या होता है थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है ना, किंतु यहाँ जो बोल दिया आपने हूबहू वैसा ही है, उसमें कोई संदेह नहीं, ये बताने जाते। एवमेतद्यथात्तत्वा मात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपा मैश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतद, एतदेवं, एवं है बाद में एतद है, तो एतदेवं, एतदेवं बोल तो यह ठीक ऐसा ही है। ये जो आपने बता दिया ना, ये बात कैसा है, ये ऐसा ही बिल्कुल ठीक है, ये है एतदेवं। तो एतदेवं आगे लीजिए, त्वम आत्मानं यतः आत्तः, क्यों जो आप आत्मान बोल तो अपने को, जैसा आत्ता बोल तो कहते, अपने विषय में जो जो आपने बता दिया था, 7वें अध्याय में बता दिया, 9वें में बता दिया, 10वें में, आत्ता बोल तो जो ने आपने कहा था वो बात वैसा ही है, मतलब उसमें कोई समझौता नहीं है, बड़ा चढ़ा कर नहीं है, तो इसलिए बोल रहे तुम आत्मानम यतः आत्ता, आप अपने विषय में जो जो कहा दिया था आपने, जैसा कहते वो वैसा ही बात है, ठीक है। हे परमेश्वर, आप तो परमेश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है, जितने भी संसार में इंद्र चंद्र आदि है उन ईश्वरों का भी आप ईश्वर है। इसलिए आपके वचन में मैं कभी संशय नहीं कर सकता, मैं क्यों, कोई भी नहीं कर सकता, तो भी मेरे अंदर एक इच्छा है, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ते रूपम द्रष्टुमिच्छामि। आपने जो वर्णन किया था, आपने जो विभूति का प्रतिपादन किया था, वो कान के द्वारा सुनकर मेरा मन में एक जिज्ञासा हो रही है, उसको मैं थोड़ा देख के, कभी कभी होता है कि वर्णन करने के बाद आपको अंदर भी इच्छा होती है, अच्छा बद्रीनाथ वैसा है ऐसा, अवश्य देखना चाहिए, इच्छा होती है। तो ये दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, आपका जो रूप है, आपका अलौकिक स्वरूप है, रूप तो देख रहे भगवान का, और क्या है, वो नहीं जो आपने विभूति है, महात्म्य रूप है, वैभव रूप, उसको
ऐश्वरम, ऐश्वरम बोल तो ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, वीर्य, इनसे युक्त ईश्वरीय भाव। ऐसा रूपम मैं देखना चाहता हूँ। आप तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुष, उत्तमा पुरुषस्पन्या परमात्मे उदारिता, बताएंगे आगे। एवं एतद, भाष्य में देखिए, एवं एतद, एवं एतद बोल तो ये ठीक ऐसा ही है, जैसा आपने बता दिया वैसा ही है। नान्यता, अन्यथा बोल तो इससे अतिरिक्त नहीं है, जैसा बताए वैसा ही है, नान्यता। यतः बोल तो येन प्रकारेण, जिस प्रकार से आपने मेरे पास बता दिया था महात्म्य के विषय में, वो बिल्कुल वैसा ही, उसमें बड़ा चढ़ा कर कोई है ही नहीं। आत्ता बोल तो कथयसि, कथयसि बोल तो जो आप जो कहते हो वो बिल्कुल वैसा है। त्वम आत्मानं परमेश्वरम, परमेश्वर ये संबोधन, हे परमेश्वर, हे भगवन, आपके विषय में, आपके ऐश्वर्य विभूति के विषय में जो आपने बता दिया था वो बिल्कुल वैसा है, उसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि पीछे भी बताया था, ये केवल आप ही बता रहे नहीं, ये बात व्यास जी है, बड़े बड़े ऋषि लोग भी बता रहे हैं इस विषय में, स्पष्ट बताया था। उसमें भी बताएंगे, 13वें में भी बता दिया था। तथापि द्रष्टुमिच्छामि, तो भी मैं देखना चाहता हूँ। सुन तो ले लिया, किंतु अभी देखने की इच्छा हो रही। ते तवः, ऐश्वर्य का अर्थ कर रहे कि ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बला, वीर्य, तेजो भी संपन्नम ऐश्वरम। श्लोक में ना ऐश्वरम उसका अर्थ कर रहे हैं। ऐश्वर्य का मतलब है आपका जो ज्ञान है विलक्षण, और अलौकिक ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, और सामर्थ्य है, और आपके अंदर जो ओज है, इनसे युक्त आपका जो ऐश्वर्य है, वैष्णव रूप, ये सारे अपने भी, इसलिए आपका नाम है भगवान, षडैश्वर्य संपन्न। इसलिए जो आपका षडैश्वर्य युक्त जो वैभव है वैष्णव रूप, उस वैष्णव रूपम हे पुरुषोत्तम दृष्टुमिच्छामि, मैं देखना चाहता। किंतु देखने के लिए भी एक सामर्थ्य होनी चाहिए ना, सब लोग सब नहीं देख सकते। अर्जुन भी जानते हैं, दो होता है, देखने वाला जो है उसमें सामर्थ्य भी होने चाहिए, दिखाने वाले को इच्छा भी होनी चाहिए, तभी होगा। इसलिए आगे अर्जुन प्रार्थना करेंगे, यदि आपको दिखाने की इच्छा है और मैं देखने में योग्य हूँ, तभी आप मुझे, जबरदस्त नहीं। आगे बताएंगे, आगे विचार।